Good evening, everyone. So, in the last three lectures, we've seen that about Indian monsoon. ठीक है, इंडियन मॉनसून के जितने भी डायमेंशंस थे उसको हमने टच किया, उसको हमने देखा. ठीक है, चाहे वो कोल्ड वेदर सीजन हो, हॉट वेदर सीजन हो, या फिर आपका साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन हो, या फिर रेनी सीजन. ठीक है, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन. ठीक है, और रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन के जो भी एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, ऑल्दो ये इतना बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बट यहाँ पे हमको जो देखना है वो क्या है, दैट इज अबाउट अक्टूबर हीट. ठीक है, अक्टूबर हीट क्या होता है एंड हाउ जो आपका रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन है उसकी वजह से क्या है कि जो कोरोमंडल कोस्ट है, दैट इज स्पेशली जो तमिलनाडु, some parts of Kerala, as well as some parts of Andhra Pradesh, that got winter में रेनफॉल विद नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, या फिर हम इसी को क्या कहते हैं, रिट्रीटिंग मॉनसून. एंड हाउ द साइक्लोन्स ओरिजिनेट्स इन द इंडियन ओशन इन दिस टाइम. ऐसा नहीं है कि साइक्लोन्स पहले नहीं है, इन द समर सीजन में साइक्लोन्स नहीं है, साइक्लोन्स हैं, बट द जो फ्रीक्वेंसी है, बट जो नंबर्स है साइक्लोन्स के, ठीक है, दैट गॉट इंक्रीज ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मॉनसून. सो ये सारी की सारी जो है कहानी दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस लेक्चर. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कल क्या करेंगे, जितने भी फैक्टर्स हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आपका इंडियन मॉनसून के लिए, उसको देखेंगे. और मे बी इफ टाइम अलाउज तो डेफिनेटली वी विल सी द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनसून इन द टुमारोज लेक्चर और मे बी द नेक्स्ट डे. ठीक है, सो एज यूजुअल ड्रॉ अ डायग्राम. सबसे पहले क्या करना है, अपन को डायग्राम बनाना है. ठीक है, दिस इज इंडोनेशिया. ठीक है, 0 डिग्री दैट इज इक्वेटर. ठीक है, उसके बाद ये हमारा इट शुड बी लिटिल बिट लोअर. ठीक है, दिस इज 23.5 डिग्री साउथ, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, TOCP. ठीक है, उसके ऊपर हमारा है दिस this 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, CN. ठीक है, अब वी आर डिस्कसिंग व्हाट, वी आर डिस्कसिंग फोर्थ पॉइंट, दैट इज रिट्रीटिंग मॉनसून. ठीक है, रिट्रीटिंग मॉनसून. सो what is happening, see, by 23rd of September, by 23rd of September sun is over, कहां पे आपका सन इज ओवर इक्वेटर. ठीक है,
और यहाँ पे क्या है, ऑटम इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स मीन्स द इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, इक्विनॉक्स. ठीक है. अब बिकॉज वी आर बिकॉज सन के चारों तरफ जो है वो अर्थ क्या कर रही है, दैट इज रिवॉल्विंग. ठीक है. सन इज स्टेशनरी, we are revolving, earth is revolving around it. So that is why after 23rd of 23rd of September, what will happen, this sun will starts its southward journey. और यहाँ पे तो कहीं पे आके ये हो जाएगा. और ड्यू टू दिस व्हाट विल हैपन, जो इनिशियली लो प्रेशर सिस्टम इंडिया में था ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून, दैट साउथ वेस्ट मॉनसून जो जो लो प्रेशर सिस्टम था इंडिया में, दैट विल स्टार्ट आल्सो विड्रॉइंग फ्रॉम इंडिया. क्यों? क्योंकि जो आपका सन है उसका जर्नी अब क्या हो गया है, साउथवर्ड. देखो सन का जर्नी साउथवर्ड नॉर्थवर्ड नहीं होता है. सन अपने जगह पे स्टेशनरी है. वी आर जस्ट वी आर जस्ट रिवॉल्विंग. मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सन का मूवमेंट, क्योंकि ये आपको समझने में ना थोड़ा सा इजी होगा. बिकॉज सन क्या है, अपने जगह पे है. वी आर रोटेटिंग, है ना. अर्थ इज सॉरी अर्थ इज रिवॉल्विंग. और साथ ही साथ अर्थ का रोटेशन है अपने एक्सिस पे. अर्थ का जो रोटेशन है दैट इज अपने एक्सिस पे, और रिवॉल्यूशन है अराउंड द क्या, सन. तो साउथवर्ड जर्नी जो स्टार्ट होता है किसका, सन का. तो इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से लो प्रेशर सिस्टम इज ऑल्सो विड्रॉइंग. ठीक है. एंड लो प्रेशर सिस्टम विल विड्रॉ फ्रॉम, फर्स्ट ऑफ ऑल कहां से, सबसे पहले जो आपका लो प्रेशर सिस्टम है दैट विल विड्रॉ फ्रॉम दिस एरिया, दैट इज आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. उसके बाद से गैंजेटिक प्लेन्स, फिर सेंट्रल इंडिया, फिर पेनिनसुलर इंडिया. एंड बाय दिसंबर ये पूरा का पूरा लो सिस्टम, जो लो प्रेशर सिस्टम है, वो इंडिया से क्या होता है, बाहर हो जाता है. ठीक है. व्हेन लो प्रेशर सिस्टम जो है दैट विड्रॉन फ्रॉम पूरा का पूरा इंडिया, यहां पे कौन सा सिस्टम विल स्टार्ट डेवलपिंग, द हाई प्रेशर सिस्टम. और आपको पता है कि जो हाई प्रेशर सिस्टम है वहां पे जो विंड होगा दैट इज द विंड इज सिंकिंग विंड. ठीक है. नीचे आता हुआ विंड है ना. अब नीचे आता हुआ विंड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो स्काई होगा, ठीक है, स्काई होगा दैट इज व्हाट, दैट इज आपका क्लियर स्काई. क्यों? इवेपोरेशन ही नहीं है, और इवेपोरेशन ही नहीं है तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है तो बारिश नहीं है. अंडरस्टैंडिंग? ये तो क्या, कौन सा कंडीशन आता है यहाँ पे, स्टेबल कंडीशन आता है. पूरा का पूरा जो है अभी लो प्रेशर सिस्टम विड्रॉ हो चुका है, हाई प्रेशर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, हाई प्रेशर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. अंडर दैट इन्फ्लुएंस, बिकॉज अभी यहाँ पे जो आपका विंड है दैट इज सिंकिंग. नाउ जब स्काई क्लियर है, क्लाउड नहीं है, स्टेबल कंडीशन है, टेल मी वन थिंग, कि जो इंसोलेशन है दैट इंसोलेशन वुड बी वर्टिकल, है कि नहीं. इंसोलेशन वर्टिकल है. और आपको पता है क्या, आपको ये पता है कि इन द 3-4 मंथ्स व्हाट हैपेंड इन इंडिया, कि अराउंड 70-80% ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग आपका साउथ वेस्ट मॉनसून, है कि नहीं. साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो विद इन 2-3 मंथ्स 70-80% ऑफ रेनफॉल. एंड ड्यू टू दैट जितने भी रिवर्स हैं, जितने भी वेटलैंड्स हैं, जितने भी पॉन्ड्स, लेक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वहां पे पानी क्या है, भरा हुआ है. ठीक है. अब पानी है और जो इंसोलेशन वो भी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर वुड बी इवेपोरेशन. और इतना ज्यादा इंसोलेशन नहीं है, इंसोलेशन बहुत ज्यादा नहीं है. तो जब इंसोलेशन है ना, तो इवेपोरेशन है. अब आपको पता है कि जो इवेपोरेशन है वो मॉइस्चर, वाटर वेपर क्या है, वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस. ठीक है. दे विल ट्रैप द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. एंड ड्यू टू दैट जो पूरा का पूरा कोस्टल रीजन है, या फिर जो इंडिया वाला सेंट्रल पार्ट है, वहां पे क्या होगा, एक्सट्रीम हीटिंग. ठीक है. और दैट एक्सट्रीम हीटिंग वो जो आपका है उसको हम क्या कहते हैं, उसको वी से अक्टूबर हीट.
ठीक है, ये कब है? ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। ठीक है, ये एक कहानी हुई। दूसरी कहानी इसकी क्या है कि आपको पता है कि ड्यू टू अनइवन हीट ऑफ लैंड एंड सी, ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, जो आपका वाटर बॉडीज है दैट विल वार्म अप slowly as well as they will cool very slowly, isn't it? तो लैंड जो है आपका यहाँ पे तो लो प्रेशर सिस्टम यहाँ से निकल चुका है, हाई प्रेशर सिस्टम है, बट कंपैरेटिवली ये वाला जो रीजन है दैट इज वार्मर, क्योंकि ये धीरे धीरे गर्म हुआ है तो धीरे धीरे ठंडा भी होगा, है ना। तो ये वाला जो रीजन है आपका यहाँ पे कहीं पे तो इन द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, ओरिजिनेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ना। अब आपको पता है कि ऊपर क्या है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, है ना। ऊपर कल हमने डिस्कस किया अबाउट ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के बारे में, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये वाला पार्ट, this part, and this part what they will do, they will drag or they will drive this tropical cyclone from which direction, from this ईस्ट साइड टू द वेस्ट साइड। इसीलिए आप देखोगे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के जो डायरेक्शंस होते हैं दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और जैसे ही इसका आई, हम जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स करेंगे, टेम्परेट साइक्लोन्स करेंगे, तो वी विल डिस्कस उसका पूरा का पूरा अप्रोच, पूरा का पूरा जो पिक्चर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो आई है, ठीक है, व्हेन इट विल टच द ग्राउंड, तो क्या होता है, पूरा का पूरा आपका साइक्लोन विल डाई, खत्म हो जाता है। व्हाई इसका डायरेक्शन इज फ्रॉम दिस वे टू दिस वे, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, बिकॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये वाली कहानी है। तीसरी कहानी आपको पता है कि ये रिट्रीटिंग मॉनसून है। पूरा का पूरा इंडिया जो है लो प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम है। ठीक है, हाई प्रेशर सिस्टम है मीनिंग व्हाट, कि यहां से जो भी विंड दे विल ब्लोइंग ओवर, किसके ऊपर से, दे विल ब्लोइंग ऊपर से आपका बे ऑफ बंगाल के, तो नीचे में तो कहीं पे क्या है, नीचे में तो कहीं पे कोरोमंडल कोस्ट है, दिस रीजन इज कोस्टल कोरोमंडल कोस्ट। व्हेन these winds जो retreating monsoon है, because they are carrying huge amount of moisture, and when it will enter the Tamil Nadu वाला plain वाले region में, तो it will give heavy rainfall, and इसीलिए मैं फर्स्ट क्लास से ही आपको कह रहा हूं कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु को साउथ वेस्ट मॉनसून से रेनफॉल नहीं मिलता है। देन द रिट्रीटिंग मॉनसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हेवी रेनफॉल इन द विंटर सीजन इन तमिलनाडु या फिर कोरोमंडल का कोस्ट। गेटिंग इट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर विच गिविंग रेनफॉल कहां पे, इन द तमिलनाडु के रीजन, या फिर आप कह लो कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट आपका जो रिट्रीटिंग मॉनसून है उसके बारे में। लेट्स रीड जो हमारा पीडीएफ है, क्या कहता है। आफ्टर द मंथ ऑफ सितंबर, ड्यू टू साउथवर्ड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, आफ्टर द मंथ ऑफ सितंबर, ड्यू टू साउथवर्ड जर्नी ऑफ द सन, the southwest monsoon begins to withdraw from northeastern India, marking the onset of the retreating monsoon season. This withdrawal is gradual, ठीक है, process progressing from the northwest to southeast of the country. The withdrawal is a gradual process progressing from the northwest, नहीं है, north east है, ठीक है, east to south west, ठीक है, of the country. As the land cools down, the low pressure area over North India weakens,
and the prevailing moist southwest wind, ठीक है, southwest wind are slowly replaced by dry northeast wind, signaling the what, signaling the एंड ऑफ द रेनी सीजन इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वेदर कैसा होने वाला है आपका रिट्रीटिंग मॉनसून के ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन द वेदर इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। मैंने डिस्कस किया कि क्लियर स्काई होगा, हाई प्रेशर सिस्टम है, सिंकिंग एयर है, स्टेबल कंडीशन है, ठीक है, एंड हाई डे टाइम टेम्परेचर स्पेशली इन द plains of north and central India, while the nights become cooler due to rapid heat loss from the land. And in coastal area, particularly along the east coast, the humidity remains high, causing discomfort despite clear skies. This phenomena, especially in the early part of October, is commonly referred as what, October heat। ठीक है, अक्टूबर हीट है, मतलब क्या कि ड्यूरिंग लास्ट 3-4 मंथ्स में इतना सारा बारिश हुआ है कि पूरा का पूरा जो वेटलैंड्स है, जो लेक्स है, पॉन्ड्स है, एटसेट्रा, रिवर्स, वो फुल है पानी से। ठीक है, अब जब पानी से फुल है, क्लियर स्काई है, इंसोलेशन, इवेपोरेशन होगा। और इवेपोरेशन मतलब व्हाट, वाटर वेपर। वाटर वेपर इज व्हाट, ग्रीन हाउस गैस। एंड ग्रीन हाउस गैस जो है, जो भी इंसोलेशन है, और जो ये इंसोलेशन मतलब शॉर्ट वेव के फॉर्म में, और जैसे ही ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव के फॉर्म में, तो दैट विल बी ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैस। और ड्यू टू दिस जो सीजन है वो थोड़ा सा क्या है आपका, मतलब वहां पे आपको हीट फील होगा, है ना, मॉइस्ट टाइप का। तो ये क्या है आपका अक्टूबर हीट, characterized by oppressive heat and humidity before the onset of winter। precipitation क्या है यहाँ पे, precipitation is during the retreating monsoon season most part of India remain dry। ठीक है, most parts of India जो है वो क्या है, ड्राई है। अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे, ठीक है, बस यहाँ पे जो है आपका कोरोमंडल कोस्ट पे यहाँ पे है बारिश ड्यूरिंग रिटरेटिंग मॉनसून। ये पूरा का पूरा पार्ट अगर ऊपर से जो भी विंड आ रहा है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सोर्स ऑफ हीट, मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो हाउ द विंड विल कैरी द मॉइस्चर, एंड दैट इज व्हाई ये जो पूरा का पूरा इंटीरियर पार्ट है यहाँ पे क्या है, ड्राई कंडीशन है। दैट इज व्हाट written over here, most part of India remains dry as the southwest monsoon withdraws। ठीक है, however the southeastern coast, particularly Tamil Nadu, southern Andhra Pradesh and parts of Odisha receives significant rainfall during this period. As these wind move over Bay of Bengal, they pick up moisture, and upon reaching the eastern coast, they cause moderate to heavy rainfall, especially in Tamil Nadu, which receives the majority of its annual rainfall during this season। बट ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून के सीजन पे तमिलनाडु का जो पार्ट है दैट रिमेन्स ड्राई। ठीक है, यहां पे क्या नहीं है, बारिश नहीं है। सो दैट इज ऑल अबाउट आपका इंडियन मॉनसून। वी हैव कवर्ड इट इन 4 लेक्चर्स, जहां पे फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्क्राइब किया कि कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मॉनसून, एंड अब क्या है आपका रिट्रेटिंग मॉनसून। गेटिंग इट? सो उसके जितने भी डायमेंशंस थे, चाहे वो मेंस के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हो, या फिर अगर इंटरव्यू है, या फिर अगर आप ऐसे भी इंडियन मॉनसून को जानना चाहते हो, देन ठीक है। सो ये जो फेनोमेना है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका इंडियन मॉनसून जो है दैट गॉट अफेक्टेड। ठीक है, जो फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर impacting the Indian monsoon, हम कल के लेक्चर में देखेंगे। and yes, if time allow us, then we will definitely see the importance of Indian monsoon। had the Indian monsoon not been there, तो क्या होता, इंडियन मॉनसून है तो क्या है, उसका एग्रीकल्चर पे क्या उसका इम्पैक्ट है, ठीक है, उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है। ऑल दो सब चीज तो हमने डिस्कस किया ही है, बट उसको एक एक जनरल तरीके से हम कर लेंगे।
ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर इंडियन मॉनसून। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।